नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कंप्यूटर के हमारे इस वन लाइनर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसको हम लोग कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं? चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, IBM का पूरा नाम है। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र है। तो संसार का पहला गणक यंत्र हमारा कौन सा है? अबेकस क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। तो किसने विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स बेबेज ने क्या है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC क्या है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। तो स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? तो वाल्व या फिर निर्वात ट्यूब का क्या है, प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा क्या थी? तो मशीनी लैंग्वेज था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त IC चिप होते हैं वो किसका बना होता है फ्रेंड्स? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, इस प्रश्न को काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको क्या करना है, विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IC चिप का निर्माण किया जाता है। तो IC चिप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है IC चिप का निर्माण। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सकता है। आधुनिक क्या है, कंप्यूटरों का लघु रूपण किसके द्वारा संभव हो सकता है? तो समकालिक परिपथ चिप के द्वारा क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, चिप का ही दूसरा नाम है। चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है या फिर एकीकृत परिपथ कहते हैं। ठीक है, IC का पूरा रूप है। तो IC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है IC का पूर्ण रूप। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है। तो LSI का अर्थ क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है कंप्यूटर में LSI का अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ठीक है, होगा मतलब आने वाले पीढ़ी में बनने वाला है, अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के नकल करने वाला सबसे तेज और छोटा तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वो क्या होगा, हमारा क्वांटम कंप्यूटर होगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का पहले विकास किया है फ्रेंड्स? तो इंटेल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटेल कंपनी ने क्या है, पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर का जो चिप है वो क्या है, किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था फ्रेंड्स? तो चौथी पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है,
VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है। तो VLSI का अर्थ क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। तो कार में लगा जो हमारा गति मापक यंत्र है वो किसका उदाहरण है? तो एनालॉग कंप्यूटर का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।